ड्रामा की स्टारिंग हमारी फीमेल लीड सूजी के साथ होती है, जो कि अभी ब्लाइंड डेट पर गई हुई थी। वो डेटिंग साइट से उसका फोटो चेक करती है, जो कि बिल्कुल भी सेम नहीं होता। सूजी का ब्लाइंड डेट उसे बताता है कि मेरी कंडीशंस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें अपनी जॉब से रिजाइन देना पड़ेगा और फुल टाइम मेरी वाइफ बनना पड़ेगा। तुम्हारा काम होगा अपने इन लॉस का ख्याल रखना और 3 साल में मुझे 2 बच्चे देना। ये सब बोलकर वो बड़ा हंस रहा होता है और सूजी सोचती है कि ये बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं है और सपने तो बड़े बड़े देख रहे हैं। और फिर वो भी इसे कहती है कि मेरी भी कंडीशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मुझे बस 1 मिलियन ब्राइड प्राइज में चाहिए और एक अच्छा सा घर चाहिए। तो ये देने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो इसका प्लैनेट कहता है कि ऑफ कोर्स। वो अपने सारे कार्ड्स और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दिखाता है और कहता है कि मेरे पास पैसे भी हैं और घर भी, बस अगर तुम्हें मेरे साथ शादी करनी है तो तुम्हें जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और भी ब्लाइंड डेट्स हैं। इस पर सूजी कहती है कि अगर तुम्हारे पास इतने ही पैसे हैं तो क्यों ना तुम पहले मुझे 500 ट्रांसफर कर दो। तो इसके लिए वो तुरंत ही मना कर देता है और कहता है कि मेरी मॉम ने बोली है कि बिना शादी करे मैं किसी भी लड़की के ऊपर पैसे ना खर्च करूँ। तो सूजी कहती है कि अगर तुम अपनी मॉम की इतनी सुनते हो तो क्यों ना तुम घर पे ही रहो, ब्लाइंड डेट पर आने की जरूरत नहीं है। तो ये आदमी सूजी को चिल्लाता है कि तुम बस एक छोटी सी डिजाइनर हो, अपने आप को समझती क्या हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। तो सूजी कहती है कि तुम जैसा बंदा जो रिच बनने की एक्टिंग कर रहा है और डेटिंग साइट पर अपनी फेक फोटो डाल के आया है, उससे मैं क्या ही कह सकती हूँ। तुम्हें कोई लड़की मिल नहीं रही है तो तुम स्कैमिंग करके यहाँ ब्लाइंडेड पर आए हो। इस पर वो गुस्सा होने लगता है तो ये कहती है कि क्या तुम मुझे झगड़ा करने वाले हो, आओ झगड़ा करो, मैं भी हार नहीं मानूंगी। अब तभी इतने में सूजी को किसी का कॉल आता है और वो बंदा पूछता है कि क्या आप मिस सूजी बात कर रही हैं? मैं आपके डैड का लॉयर हूँ, आपके डैड ने मरने से पहले आपके नाम पर कुछ वसीयत करके गए, तो मैं उसी बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो सूजी एकदम शॉक हो जाती है और कहती है कि मेरे डैड ने तो कब का मुझे छोड़ दिया था, उन्होंने तो बस मेरे लिए कर्जा छोड़ कर गए होंगे, ऐसे कैसे वो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी छोड़ के जा सकते हैं? मुझे पता है कि तुम नॉनसेंस बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इडियट हूँ? तो लॉयर कहता है कि अच्छा, अगर आपको आपके डैड की 3 मिलियन की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो हम उसे डोनेट कर देते हैं। ये सुनकर तो सूजी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या 3 मिलियन? और फिर वो कॉल रखने के बाद अपने ब्लाइंडेड से कहती है कि अब मैं अभी मिलियनर हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे झगड़ा करने का। ये बोलकर सूजी यहाँ से निकल जाती है और वो जिम पहुंचती है, जहाँ पर लॉयर उसे बताता है कि इस प्रॉपर्टी में उसके डैड के शेयर्स हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके डैड के ऊपर कर्जा भी है। ये जानने के बाद सूजी शॉक होती है और कहती है कि तुमने इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। और फिर वो बहाने करने लग जाती है कि मेरी ग्रैंडमा मेरा डिनर के लिए वेट कर रही होंगी, तो मुझे जल्दी से जाके कुकिंग करना है। ऐसा बोलकर सूजी जल्दी से यहाँ से भाग ही रही होती है कि तभी वो गिरने लगती है और एक बंदा उसे गिरने से बचाता है, जो कि कोई और नहीं हमारे इस ड्रामे का मेल लीड है और इसका नाम येन है। सूजी उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि ये अंकल बहुत ज्यादा हैंडसम है। वो सोचती है कि इसके मसल्स भी बहुत ही अच्छे हैं और वो उसे टच करने लगती है, तभी ये इसे जल्दी से दूर करता है। तो सूजी कहती है कि तुम जरूर यहाँ पर कोच होंगे ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ की बॉस हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुमसे कोई ऐसी डील नहीं करने वाली हूँ। तो येन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा इमेजिनेशन कर रही हो, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ पर कोच नहीं हूँ, बल्कि मैं भी यहाँ का बॉस हूँ। तो ये सुनकर सूजी शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिर ऐसे कैसे? तो लॉयर इसे बताता है कि मिस सूजी, आपकी तरह ही मिस्टर येन भी इस जिम के शेयर होल्डर है, बस बात ये है कि आपके यहाँ पर 51% शेयर है और मिस्टर येन के 49%। तो ये सुनने के बाद सूजी को गुस्सा आती है कि यानी उस 3 मिलियन में इसका भी आधा हिस्सा है। फिर ये येन से डील करने लगती है कि देखो, ये जिम में वैसे भी कोई कमाई नहीं हो रही है, तो क्यों ना हम इसे बेच देते हैं और पैसे के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। ऐसा बोलकर ये येन को टच कर रही होती है तो ये इसका हाथ दूर करता है और कहता है कि अगर मैं इस बात के लिए मना करूँ तो सूजी कहती है कि क्या अभी तुमने सुना नहीं कि लॉयर ने क्या बोला था कि इस जिम की बड़ी शेयर होल्डर मैं हूँ और वो तो तुम्हारी इतनी एज हो गई है और तुम्हें इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हारी बात सुन रही थी, नहीं तो मैं तुम्हें कब कहाँ से निकाल देती। तुम ये याद रखो कि ये मेरी शेयर्स है, तो मैं इसके साथ जो चाहे वो करूँ। ऐसा बोलकर ये लॉयर से कहती है कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना, और वो मन में सोचती है कि मुझे फाइट में कोई नहीं हरा सकता। पर तभी लॉयर कह देता है कि आप सही भी हो गलत भी, क्योंकि आपके डैड के कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, जिसका ये मतलब है कि इतने ही टाइम में आपको जिम का प्रॉफिट करवाना होगा और सबसे पहले उनके सारे कर्जे भरने पड़ेंगे। पूछती है कि अभी इस टाइम पर जिम का करंट प्रॉफिट क्या चल रहा है? तो येन अपने सेक्रेटरी से कहता है कि तुम इसे रिपोर्ट दिखा दो। तो ये कहती है कि तुम्हारे पास सेक्रेटरी भी है। फिर ये रिपोर्ट देखती है और सोचती है कि क्या 800? मुझे पता था कि मेरे डैड का भी मेरा अच्छा सोच ही नहीं सकते। फिर यहाँ पर येन इसे कहने लगता है कि अगर तुम्हें इस जिम को बेचना है तो सबसे पहले तुम्हें सारे कर्जे भरने पड़ेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी जिम का एडवर्टाइजमेंट सबको बांट रही होती है और सभी को डिस्काउंट के नाम पे इनवाइट कर रही होती है। तभी 2 लड़की इससे एडवर्टाइजमेंट लेकर कहती है
कि हमने तो सुना था कि ये जिम 3 साल पहले बना है, तो आखिर इसमें 50 ईयर क्यों लिखा है। तो दूसरी लड़की कहती है कि लगता है ये लोग बैंकक्रप्ट होने से पहले जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये लड़कियां गुस्सा हो जाती है और इस एडवर्टाइजमेंट को तेरी फेंक कर चली जाती है। फिर सूजी जैसी एडवर्टाइजमेंट को उठाने जाती है तभी यहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है और वो एडवर्टाइजमेंट टायर के नीचे फंस जाता है और सूजी उसे निकाल नहीं पाती और सोचती है कि ये रिच लोग भी कितने अजीब हैं, इन्हें ड्राइव करना भी नहीं आता। अब तभी कार में से सूजी का एक्स बॉयफ्रेंड चैन बाहर आता है और वो उसे देखते ही पहचान लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो डिजाइनर बनना था ना। और वो उसे एडवर्टाइजमेंट दे लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर फ्लायर बांटने का काम कर रही हो। तो सूजी कहती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, चाहे मैं जो करूँ आखिर तुम्हें उसे क्या। तो चैन कहता है कि अच्छा तो तुम फ्लायर बांट के अपने आप को इंडिपेंडेंट कह रही हो, आखिर इसमें और सड़क पे भीख मांगने में क्या ही फर्क है। देखो अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा ना कि तुम्हारा मुझसे ब्रेकअप हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से एक चांस देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम निर्डर होकर मुझसे मेरे प्यार के लिए भीख मांगोगी तो शायद मैं मान जाऊँ। तो सूजी ये सुनने के बाद तो सूजी जानबूझ के चीखने की एक्टिंग करने लगती है और उसे कहती है कि सॉरी, मुझे ट्रैश से एलर्जी है और तुम एक ट्रैश हो। हाँ मुझे भी अमीर होना है लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। तुमने तो अपनी मॉम से भी बड़ी एज की एक रिच वुमेन ढूंढे हो। तुम्हारी तरह हरकत कोई नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है। इससे पता लगता है कि तुम सच में बहुत ही भूखे हो। फिर आसपास के सारे लोग चैन के बारे में बातें करने लगते हैं। तो वो सूजी को चिल्लाता है कि तुम मेरे ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती, तुम बस जेलस हो रही हो कि मैं खुद से अमीर हो गया और मैं तुम्हें मिल नहीं पाया, इसलिए तुम मेरे बारे में ये सब कह रही हो। तो सूजी भी कहती है कि तुम कितने बड़े शेमलेस हो जो सबको ये कहते फिर रहे हो कि मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। तुम इतने बड़े हो चुके हो लेकिन फिर भी तुम्हें अपने एक्शंस के बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं है। और फिर ये अपना फोन निकाल कर सभी से कहती है कि क्या आप लोगों को इसकी और उस गोल्ड डिगर लड़की की वीडियो देखनी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सभी लोग यहाँ पर सूजी से वो वीडियो मांग रहे होते हैं। चैन जल्दी से सूजी का फोन छीनने की कोशिश करता है तो ये उसके हाथ पे बाइट कर लेती है। फिर ये इसे मारने के लिए जाता है पर तभी इतने में यहाँ पर यैन आ जाता है और वो इसका हाथ पकड़ के रोक देता है। तो सूजी इसे देखकर खुश होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी चैन इसे कहता है कि अगर तुमने पैसे के लिए एक ओल्ड मैन को ढूंढी होती तो बात समझ में आती, लेकिन तुम्हें मिला भी तो ये गरीब बंदा। तो चलो मैं तुम्हें अभी भी एक और चांस दे देता हूँ, अगर तुम अभी भी मेरी बात मानोगी तो तुम्हें मेरी कार में राइड करने का मौका मिलेगा। तो सूजी कहती है कि तुम्हारी बेकार गाड़ी में बैठने से अच्छा है मैं अपनी साइकिल से चली जाऊँ, आखिर मैं तुम्हारी गंदी गाड़ी में क्यों बैठूंगी। तो चैन कहता है कि तुम बस मुझसे जेलस हो रही हो, देखो मैं तुम्हें कह देता हूँ कि तुम्हें मुझसे बेहतर मैन कोई नहीं मिलेगा। सूजी कहती है कि किसने कहा, मुझे तो मिल चुका है, ये देखो ये मेरा बॉयफ्रेंड है मिस्टर येन, जो कि एक बहुत बड़ा सीईओ है। तो चैन हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम क्या मजाक कर रही हो, आखिर ये वो हुओ ग्रुप कंपनी का सीईओ मिस्टर येन कैसे हो सकता है। तो सूजी कहती है कि तुम्हारे मुंह से कुछ भी अच्छा नहीं निकलता, क्या येन नाम और भी लोगों का नहीं हो सकता है, वो होगा कोई हुओ ग्रुप कंपनी का सीईओ, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड अपने जिम का ओनर है और ये किसी से कम नहीं। तो येन सूजी की बातें सुनकर शॉक होता है और सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गोल्ड डिगर लड़की मेरी साइड लेगी। फिर चैन से कहता है कि आखिर तुम एक बेकार से बॉक्सिंग जिम के ओनर को सीईओ कैसे बोल सकती हो, क्या तुम्हें पीछे वो बिल्डिंग दिख रही है वो हुओ ग्रुप कंपनी के सीईओ की है और मिस्टर येन एक बिलियनर है, हर इंडस्ट्री में उनका बिजनेस है। और तुम्हें पता है मैं जल्द ही हुओ ग्रुप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला हूँ और अब मैं ऊंचाइयों तक पहुंच जाऊंगा, तो तुम्हें रिग्रेट होगा। तो येन अपने बारे में सुनकर इसे पूछता है कि क्या तुम मिस्टर येन को जानते भी हो, क्या तुम उनसे कभी मिले हो। तो चैन कहता है कि मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मिस्टर येन एक लो प्रोफाइल पर्सन है, वो मीडिया के सामने नहीं आते। तभी येन का सेक्रेटरी उसे इस बारे में बताता है कि आप ग्रुप को संभालने के लिए नहीं मान रहे थे, तो इसलिए आपके ग्रैंडपा ने मीडिया को ये कहा है। अब तभी चैन सूजी और येन की मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि जाने दो, तुम लोगों ने कभी मिस्टर हुए येन के बारे में कुछ सुना भी नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, कल क्लास रियूनियन पार्टी है तो मैं वहाँ पर तुम लोग को मिस्टर येन से मिलवाऊंगा। तो येन भी कहता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने एक्सपीरियंस हो। तो इस पर चैन को गुस्सा आती है कि तुम अभी भी एरोगेंट बन रहे हो, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, ये जमीन वो ग्रुप कंपनी की है और तुम यहाँ पर अपनी ये साइकिल नहीं राइड कर सकते। अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता हूँ और तुम्हें यहाँ से निकलवाता हूँ। तो येन भी कहता है कि तुम अपनी आंखें खोल कर देखो, ये कोई हुओ ग्रुप कंपनी की जमीन नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारी ये बेकार सी गाड़ी की वजह से मुझे कुछ याद आ गया और मुझे ये रोड काफी पसंद आई है। फिर ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम मेरे लिए इस रोड को खरीद लो और ये मेरा ऑर्डर है कि इसकी बेकार सी गाड़ी यहाँ पे चलनी नहीं चाहिए। तो चैन कहता है कि आखिर तुम्हारा वो बेकार सा जिम कितने पैसे ही कमाता होगा जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो। फिर सूजी कहती है कि हमें इस बेकार इंसान के मुंह नहीं लगना चाहिए, चलो मुझे बहुत भूख लग रही है तो हम लोग कुछ खाने चलते हैं। और फिर सूजी येन के साथ स्कूटी बैठ कर यहाँ से चली जाती है और चैन यहाँ पर चिल्लाता रह जाता है कि तुम लोग ऐसे कैसे चले गए, अभी तो तुमने कहा था कि तुम इस रोड को खरीदने वाले हो और क्या बकवास कर रहे थे कि मेरी गाड़ी चलने नहीं दोगे, झूठे कहेंगे। तभी इतने में यहाँ पर येन का सेक्रेटरी ऑर्डर दे रहा होता है कि इसी गाड़ी को यहाँ से हटाना है। फिर इन सारे सेक्रेटरी गार्ड को देखकर चैन शॉक होता है और कहता है कि जरूर तुम लोग एक्टर होंगे ना, उसी गरीब ने तुम लोगों को हायर किया होगा,
लेकिन मैं तुम लोग को बता दूं कि एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं हुआ ग्रुप कंपनी का होने वाला बिजनेस पार्टनर हूँ। ये सभी यहाँ पर बोलता रह जाता है और उसी गाड़ी को ये लोग यहाँ से ले जा रहे होते हैं। तो ये चिल्लाता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को ले जाने की, तुम लोग को पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो ये सारे गार्ड्स बताते हैं कि हम हुआ ग्रुप कंपनी की तरफ से हैं। ये बोलकर सभी गार्ड सेक्रेटरी के साथ यहाँ से चले जाते हैं। फिर चैन भी शक में पड़ जाता है कि क्या सच में वो हुआ ग्रुप कंपनी का सीईओ था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ सूजी और यान यहाँ जिम में आ जाते हैं और ये लोग बारिश की वजह से भीग चुके होते हैं। फिर सूजी इसके लिए नूडल्स ला कर देती है और कहती है कि तुमने मेरी हेल्प किए थे इसलिए मैं तुम्हें लंच की ट्रीट दे रही हूँ। तो यान से कहता है कि मैं इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाता, तुम यहाँ पर वेट करो, मैं कुछ कुकिंग करता हूँ। फिर यान कुकिंग कर रहा होता है और सूजी उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि सच में कुकिंग करते हुए मैन सबसे ज्यादा हैंडसम लगते हैं। लेकिन फिर से ख्याल आता है और ये सोचती है कि मुझे अपना गोल क्लियर रखना चाहिए, मुझे अमीर होना है। तो अगर ये बंदा गरीब है तो मैं इसे कैसे चुन सकती हूँ, और वैसे भी ये इतना ओल्ड भी तो है। फिर ये दोनों साथ में खाना खाते हैं और सूजी उसकी कुकिंग की तारीफ करती है और ये भी कहती है कि कल तुम्हें मेरे साथ क्लास रियूनियन पार्टी में चलने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पर सब कुछ अकेले हैंडल कर लूंगी। तो येन कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें एम्बैरेस कर दूंगा। तो सूजी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस नहीं चाहती हूँ कि वो बेकार लोग तुम्हारे बारे में भी गॉसिपिंग करें। तो येन कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं गॉसिप का सब्जेक्ट हूँ, तो मुझे इस चीज की आदत है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी रेडी होकर जा रही होती है। तभी येन जल्दी से जाकर उसे अपनी गाड़ी की चाबी देता है। तो ये कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैं बस क्लास रियूनियन पार्टी के लिए जा रही हूँ, तो इतनी लग्जरी कार चला के शो ऑफ करने की मुझे क्या ही जरूरत है। और वो इसे चाबी देकर कहती है कि तुम्हें इस गाड़ी को रिटर्न कर देना चाहिए। ऐसे बोलकर वो चली जाती है। और फिर येन सोचता है कि लगता है ये लड़की एक गोल्ड डिगर नहीं है और मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। फिर ये अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि तुम होटल के मैनेजर से बात करो कि वो सूजी के लिए एक प्राइवेट रूम का भी अरेंजमेंट करे और साथ ही साथ उसके पसंद के खाने और ड्रिंक्स भी। और फिर मैं भी वहाँ पे रेडी होकर पहुंचता हूँ। फिर हम देखते हैं कि चैन अपनी क्लास रियूनियन पार्टी में पहुंचता है और अपने सभी क्लासमेट से कहता है कि सॉरी, वो मैं जस्ट अभी क्लाइंट के साथ मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गया था, इसलिए मुझे लेट हो गया। तो ये सुनने के बाद तो इसके सभी क्लासमेट उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वो तो कितना ज्यादा लकी है जो इतना अमीर हो चुका है और साथ ही साथ वो ग्रुप कंपनी के साथ बिजनेस करने वाला है। फिर तभी इतने में सूजी भी यहाँ पर भागते हुए पहुंचती है। वो चैन से टकरा जाती है और इन लोगों से कहती है कि सॉरी, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी इसलिए मुझे लेट हो गया। तो चैन इसका मजाक उड़ाने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड ने तुम्हें अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से यहाँ पर नहीं छोड़ा। तो ये सुनने के बाद सूजी के और भी क्लासमेट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड इलेक्ट्रिक बाइक चलाता है, तुम्हें पता है ना हम सारे क्लासमेट सब बहुत ही अमीर हो चुके हैं, हमारे पास BMW है। फिर सूजी की क्लासमेट कहती है कि तुम तो कैंपस की बैले हुआ करती थी, आखिर तुम्हारा टेस्ट इतना बेकार कैसे हो गया। तो सूजी इन लोग को चिल्लाती है कि आखिर एक बाइक राइड करने में क्या प्रॉब्लम है, ये उस बेकार कार से तो ज्यादा अच्छी है ना जिसे ट्रैश की तरह लेकर जाया जा रहा हो। तो चैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उस रोड को सच में तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने खरीदा? बिल्कुल नहीं, मैंने इस बारे में पता किया कि उस रोड को वो ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट ने खरीदा था और अब मेरी उनके साथ इतनी पहचान है, मैं उनके साथ बिजनेस करने वाला हूँ, तो देखना मेरे एक कॉल पर वो मेरी कार मुझे रिटर्न कर देंगे। फिर सभी यहाँ पर चैन की तारीफ कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से हमें VIP रूम में डिनर करने का मौका मिला है। फिर सूजी की क्लासमेट से पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी तक यहाँ पर आया नहीं। तो सूजी कहती है कि उसे कुछ काम है तो वो नहीं आ पाएगा। तो चैन कहता है कि सच में उसके पास कुछ काम है या फिर वो यहाँ पर आने के लिए एम्बैरस हो रहा है। फिर बाकी क्लासमेट भी कहने लगते हैं कि जरूर उसने कुछ बेकार से कपड़े पहना होगा तो डर रहा होगा कि सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर ही नहीं लेगा। और बात भी सही है, कैसे 5 स्टार होटल में ऐसे कोई बेकार लोगों को एंटर होने का मौका नहीं मिलेगा। सूजी को सुनकर गुस्सा आती है और वो इन लोग को चिल्ला भी नहीं पाती। फिर यहाँ पर सारी डिशेस आने लगती है और मैनेजर इन लोग को बताता है कि ये सारी डिशेस प्रेसिडेंट येन की तरफ से मैं सूजी के लिए। तो ये सभी ये सुनकर शॉक होते हैं और बात करने लगते हैं कि सूजी के बॉयफ्रेंड का नाम भी येन है, तो क्या सच में वही हुआ ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट है। तो चैन चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है क्या सब बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो एक मामूली सा बंदा है जो कि इलेक्ट्रिक बाइक चलाता है और वो बस एक बेकार से जिम का ओनर है, तो आखिर वो कैसे हो सकता है। फिर बाकी क्लासमेट भी कहने लगते हैं कि जरूर ये सब उसके लिए ही होगा क्योंकि वो हुआ ग्रुप कंपनी का बिजनेस पार्टनर है। और ये लोग कहते हैं कि जरूर मैनेजर से गलती हुई है कि वो सूजी का नाम ले रहा है। फिर मैनेजर सोचता है कि मुझे तो सेक्रेटरी ने मिस सूजी का ही नाम बताया था। फिर मैनेजर इन लोग से कहता है कि अभी थोड़ी देर में मिस्टर यान यहाँ पर आ जाएंगे, तो आप उनसे खुद ही पूछ लेना। और फिर चैन के सभी क्लासमेट उसकी तारीफ करने लगते हैं कि उसकी वजह से ही वो लोग हुआ ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलने वाले हैं। तो चैन कहता है कि जब मिस्टर यान यहाँ पर आएंगे ना तो मैं तुम सभी को उनसे मिलवाऊंगा। और इस खुशी में ये लोग ड्रिंक टोस्ट कर रहे होते हैं। और फिर सूजी के क्लासमेट उसका रिएक्शन देखकर कहती है कि आखिर तुम कैसे बिहेव कर रही हो, चैन की वजह से तुम्हें यहाँ पर बैठने का मौका मिला है। फिर चैन सूजी से कहने लगता है कि देखो अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा ना कि तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों करी, तो ये लो अगर तुम मेरे कहने पे ड्रिंक करोगी ना तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पर सूजी से ड्रिंक नहीं लेती और वो गिरा देती है। तो चैन को बहुत ही गुस्सा आती है और वो सूजी को
को मारने के लिए हाथ उठाता है, पर तभी इतने में यहाँ पर गार्ड्स बताते हैं कि प्रेसिडेंट येन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। फिर येन यहाँ पर आते के साथ ही इसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन को मारने की। फिर ये सभी क्लासमेट शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये प्रेसिडेंट येन सूजी की साइड क्यों ले रहे हैं। अब तभी चैनी से चिल्लाने लगता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम यहाँ पे प्रेसिडेंट येन बनने की एक्टिंग कैसे कर सकते हो। तो येन का सेक्रेटरी से चिल्लाता है कि आखिर वो ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट के बारे में कैसी बातें कर रहा है, पर चैन फिर भी मानने के लिए रेडी नहीं होता और अपने सभी क्लासमेट से कहता है कि तुम लोग इन लोग की बातों पर बिलीव मत करो, ये सभी एक्टर्स हैं। फिर यहाँ पर येन सूजी से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है, चलो मैं तुम्हारा फेवरेट खाना ऑर्डर करता हूँ। फिर चैन और उसकी गर्लफ्रेंड लिन यहाँ पर इन लोग का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम लोग जिस डिशेस की बात कर रहे हो वो ये 5 स्टार होटल में है ही नहीं, बिलीव नहीं हो रहा तो मेन्यू कार्ड देख लो। तो येन कहता है कि मुझे मेन्यू देखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो जो खाना होता है मैं तो बस वो ऑर्डर करता हूँ। इसकी बातें सुनते हुए सूजी सोचती है कि ये तो सच में एक डोमिनेटिंग सीईओ वाली वाइब दे रहा है। और फिर येन अपने सेक्रेटरी को कहता है कि जाओ होटल के मैनेजर से कह दो कि वो हेड शेफ से कहे कि वो ये डिशेस रेडी करे। फिर जैसे यहाँ पर खाना आ जाता है तो सभी शॉक हो जाते हैं कि क्या सच में वो ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट है। हेड शेफ बताता है कि ये खाना स्पेशली प्रेसिडेंट ने आपके लिए भेजा है। तो चैन कहता है कि देखा ये खाना तुम्हारे ऑर्डर करने पे नहीं आया बल्कि प्रेसिडेंट वो के कहने पे है। तो येन भी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम खाना खोल कर देख लो, ये मैंने जो ऑर्डर किया वो होगा। चैन को बिलीव नहीं होता पर जैसे ही वो खोलता है तो ये सभी लोग शॉक हो जाते हैं और फिर येन और सूजी मिलकर कहने लगते हैं कि शर्त तो हम जीत गए हैं, तुमने कहा था कि अगर हम लोग शर्त जीतेंगे तो तुम डॉग की तरह बिहेव करोगे। तो चैन यहाँ पर चिल्लाने लगता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तो येन कहता है कि ठीक है अगर तुम्हें नहीं करना है तो मत करो, लेकिन कम से कम सूजी से माफी मांगो। पर चैन ये भी करने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि ये इस लायक की नहीं है कि मैं इससे माफी मांगूंगा। तो सूजी कहती है कि रहने दो, वैसे भी मुझे तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है। और येन से कहती है कि चलो हम लोग चलते हैं। तो येन कह देता है कि अगर हम ये डिशेस नहीं खाने वाले हैं तो इन्हें भी खाने नहीं मिलेगा। पर सूजी के क्लासमेट्स को बिलीव ही नहीं हो रहा होता और वो खाना खाने जा रहे होते हैं। तभी जल्दी से मैनेजर को आवाज देता है और फिर येन यहाँ इन सभी लोग को यहाँ से निकलवा देता है। फिर मैनेजर येन से बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात कर रहा होता है तो येन को सूजी को सब झूठ बोलना पड़ता है। वो इसे कहता है कि मैं अक्सर यहाँ पर आया करता हूँ ना, तो इसीलिए मैनेजर मुझे जानते हैं। सूजी कहती है कि तुम इतने रिच हो जो यहाँ पर खाना खाने आते हो। तो वो मैनेजर के साथ मिलकर एक्टिंग करता है कि वो बस यहाँ पर काम करने आता है। तो सूजी सब खुद ही से अज्यूम करने लगती है कि अच्छा तो तुम सभी लोग मिले हुए थे और एक्टिंग कर रहे थे। फिर यहाँ पर सभी क्लासमेट बाहर आने के बाद चैन को चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती हुई है और वो लोग उस पर गुस्सा करके यहाँ से चले जाते हैं। फिर उसकी गर्लफ्रेंड लिन कहती है कि इन लोग को तुम पर बिलीव नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तुम पर बिलीव है, मेरी मानो तुम तो हुआ ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट को कॉल करके इन सभी को फायर करवा देना। तो चैन सोचता है कि मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ तो मेरे पास उसका नंबर कहाँ से आएगा। अब तभी येन और सूजी बाहर आ जाते हैं और येन इसे कहता है कि मैंने बोला था ना कि अगर हम डिनर नहीं करेंगे तो मैं तुम लोग को भी नहीं करने दूंगा। तो चैन इसे चिल्लाने लगता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। तभी इसे इसकी सिस्टर की कॉल आती है और वो बताती है कि हुआ ग्रुप कंपनी ने हमारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिए, आखिर तुमने ऐसा क्या करे। तो ये कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया सिस्टर। फिर लिन भी इससे पूछने लगती है कि आखिर हुआ ग्रुप कंपनी के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल हो गया। तो ये कहता है कि आखिर तुम्हें क्या है। तभी येन इसे कह देता है कि तुम हुआ ग्रुप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लायक हो ही नहीं। और फिर ये सूजी के साथ कार में बैठ के उसे यहाँ से लेके जा रहा होता है। तो सूजी से कहती है कि कार को बिल्कुल भी गंदी मत करना, मैं जानती हूँ कि तुमने इस कार को जरूर रेंट पर लिए होंगे ना, ऐसे हम लोग जिनकी वजह से कर्जे में पड़े तो हम ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये उसे समझाने लगता है कि उसे कर्जे की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पर ये कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं पैसे कमा कर कर्जा भरने में हेल्प करूंगी और चलो अब ये कार रेंट की है तो मुझे कहीं लेके चलो। येन कहता है कि ठीक है जैसा तुम कहो। और फिर सूजी येन को अपने घर के बाहर ले आती है और बताती है कि मेरे डैड के जाने के बाद मैं अपनी मॉम और ग्रैंडमा के साथ यहाँ पे रहती थी, फिर मॉम भी चली गई और अब बस मैं और मेरी ग्रैंडमा ही बचे। और वैसे कहती है कि तुम यहाँ पर वेट करो, मैं अभी आती हूँ। फिर येन का स्टैंड यहाँ पर आकर उसे कहने लगता है कि लगता है मिस सूजी की लाइफ बहुत ही ज्यादा टफ रही है। तो येन से कहता है कि तुम उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो, मैं उसके बारे में और जानना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि सूजी जैसी अपने घर में पहुंचती है तो देखती है कि उसके अंकल और आंटी यहाँ पर उसके घर से चीजें चुरा रहे होते हैं और वो लोग सूजी से कहते हैं कि तुम हमसे ये कैसे पूछ सकती हो कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये घर हमारा ही है और यहाँ की सारी चीजें हमारी है। सूजी कहती है कि अच्छा तो अब आपको प्रॉपर्टी याद आ रही है, और जब मेरी ग्रैंडमा बीमार थी तब उनका ट्रीटमेंट तो आपने नहीं करवाया था। तो ये लोग को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता और ये लोग कहते हैं कि तुम्हारी ग्रैंडमा का इलाज करवाने में हमारे कितने पैसे खर्च हो गए। तो सूजी को बहुत ही गुस्सा आता है और सूजी को गुस्सा आती है और वो इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग यहाँ से कोई भी चीज नहीं ले जा सकते, ये सारी चीजें ग्रैंडमा की है। और वो इन लोग को रोकने जाती है तो ये लोग इसे पुश कर देते हैं। तभी येन यहाँ पर आकर सूजी को गिरने से बचा लेता है और चिल्लाता है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो सूजी का अंकल इसे चिल्लाता है कि तुम हो कौन, हमारे फैमिली मैटर में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हो। तो सूजी की आंटी कहती है कि मैं समझ गई, जरूर तुम इस लड़की के लवर होंगे ना, इस लड़की को कुछ तो करने आया नहीं, बस अपनी मॉम की तरह मैं इनको सेड्यूस करने जरूर आ गया। और फिर सूजी यहाँ पर चैन से सॉरी कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सुनने को मिला। तो ये कहता है कि तुम इसकी फिक्र मत करो। तो सूजी कहती है कि वैसे आज तुमने मेरी बहुत सारी हेल्प करी
रहे हो तो आज की डिनर की ट्रीट मेरी तरफ से होगी। फिर ये दोनों बाहर डिनर करने आ जाते हैं और सूजी इसे जबरदस्ती स्ट्रीट फूड खिलवा देती है, जिसके बाद यन को बहुत उल्टी होती है और उसका काफी पेट भी दुख रहा होता है। तो सूजी यन को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है और फिर यहाँ पर यन को इंजेक्शन भी लगते हैं और फिर नर्स यहाँ पर यन को इंजेक्शन भी लगाती है और फिर सूजी यन को लेकर घर आ जाती है और जैसे ही उसे बेड पे लिटाने लगती है तभी उसके ऊपर गिर जाती है और अस्टिन इन लोग को ऐसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और जल्दी से इन लोग की फोटो लेने लगता है और सोचता है कि बॉस को तो बीमारी से बड़ा फायदा हो गया। और सूजी देखती है कि यन को बहुत फीवर है तो वो उसे कहती है कि तुमने मेरी इतनी हेल्प करे हो तो आज एक बार मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर सुबह होते ही जैसे ही यन की नींद खुलती है तो वो सूजी को अपने पास देखकर उठ रहा होता है, पर तभी वो नींद में उसे पकड़ी हुई होती है और कहने लगती है कि मुझे अपनी ग्रैंडमा के लिए बहुत सारे पैसे कमाकर बड़ा सा घर खरीदना है। तो यन कहता है कि तुम अपनी विश जरूर पूरी करोगी। तभी जैसी सूजी की नींद खुलती है तो वो इसे देखकर जोर से चिल्लाती है और इसकी आवाज सुनकर अस्टिन जल्दी से दरवाजा खोलता है और इन लोगों को ऐसे साथ देखकर कहता है कि बॉस सॉरी, मैंने कुछ भी नहीं देखा, आप लोग अपना कंटिन्यू रखो। और ये बोलकर वो चला जाता है और फिर दोनों जल्दी से उठ जाते हैं और सूजी इसे समझाती है कि तुम कुछ गलत मत सोचना, तुम्हें कल रात बहुत ज्यादा फीवर था और मैं बस तुम्हारा ख्याल रख रही थी। ऐसा बोलकर वो उठने लग जाती है तो ये कहता है कि तुम वापस से सो जाओ, थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें कहीं लेके चलूंगा। और फिर यन सूजी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है और दोनों खाने बैठते हैं। सूजी इसकी तारीफ करती है कि तुम तो कितनी अच्छी कुकिंग कर लेते हो, अगर मुझे किसी रिच बंदे से शादी न करनी होती ना तो मैं तुमसे शादी करती। तो ये कहता है कि अगर मैं भी रिच होऊंगा तो। सूजी कहती है कि मजाक करना बंद करो और वैसे भी मेरे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और वो जल्दी से उसे फोटो दिखाती है जिसमें उसका फेस तो नजर ही नहीं आ रहा होता। यन कहता है कि ये है कौन। तो सूजी कहती है कि तुमने इसे पहचाना नहीं, ये हु ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट है और तुम्हें पता है ये बहुत ज्यादा रिच है, सोचो मैं इसे शादी करूंगी तो मैं कितनी ज्यादा अमीर हो जाऊंगी, उसके सारे पैसे मेरे पैसे होंगे। इसकी बातें सुनकर यन को हंसी आ रही होती है और वो इसे पूछता है कि क्या फिर उस हु ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट को पता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। तो ये सुनने के बाद सूजी बहाना करने लगती है कि तुम मुझे कहाँ पे लेके चलना चाहते थे। और फिर यन सूजी को लेकर एक मेंशन के बाहर आ जाता है और कहता है कि चलो हम लोग अंदर चलते हैं। तो सूजी कहती है कि तुम्हें पता भी है कि कितना ज्यादा महंगा है। तो यन कहता है कि मुझे पता है लेकिन तुम्हें एक ऐसी मेंशन चाहिए था ना, वो भी गार्डन के साथ, तो चलो हम लोग चल के देखते हैं कि कैसा है। तभी यहाँ पर चैन और उसकी गर्लफ्रेंड लिन आई होती है और ये दोनों मिलकर सूजी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि आजकल विला देखने के लिए कोई भी गरीब लोग उठ के आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैनेजर अपने सभी स्टाफ को बता रहा होता है कि हु ग्रुप कंपनी का मिस्टीरियस प्रेसिडेंट यहाँ पर मेंशन खरीदने के लिए आ रहा है। और फिर मैनेजर बाहर आकर चैन को देखकर उसे हु ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट समझने लगता है और कहता है कि प्रेसिडेंट आप लेट कैसे हो गए, चलो आप अंदर चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसकी गर्लफ्रेंड लिन तो खुश जाती है और कहती है कि तुम प्रेसिडेंट कब बन गए, तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो ये भी एक्टिंग करने लगता है कि मैं लो प्रोफाइल में रहता हूँ ना इसलिए नहीं बताया। तो यानी यहाँ पर मैनेजर से कहता है कि विला देखने के लिए वो आया हुआ था और इस मैनेजर को बिलीव नहीं होता और कहता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे भी है। तो ये इसे 10 मिलियन का कार्ड दिखाता है। फिर ये कार्ड देखने के बाद मैनेजर तो शॉक हो जाता है कि हु ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट तो ये है, पर चैन यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि जरूर ये फेक कार्ड होगा। तो यैन कहता है कि अगर बिलीव नहीं हो रहा तो कार्ड स्वाइप करके देख लो। फिर मैनेजर जैसे ही स्वाइप करता है तो इसे पता लग जाता है कि तो असली कार्ड है। फिर ये सोचता है कि अगर ये हु ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं भी हुआ तो है तो बहुत ही रिच, तो ये दोनों में से किसी से भी पंगा नहीं ले सकता है, इसलिए वो इन दोनों को अंदर लेके जाता है। और फिर ये सबसे पहले तो चैन और उसकी गर्लफ्रेंड लिन को विला दिखाने लगता है जो कि काफी महंगा होता है। लिन को तो पसंद आता है पर चैन सोचता है कि इतना महंगा तो मैं खरीद ही नहीं सकता, तो वो बहाना करता है कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैनेजर कहता है कि आप इसे ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पहले से ही आपने इसे रिजर्व करवाया था, तो अब आपको इसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, वो भी 5 मिलियन। तो ये मना करने लगता है। तो यहाँ पर सूजी इसका मजाक उड़ाती है और तभी लिन यहाँ पर बातों बातों में कह देती है कि वो तो हु ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट है ही नहीं। तो चैन से चिल्लाता है कि आखिर उसने क्यों बता दी। फिर मैनेजर तो इन लोगों को चिल्लाने लगता है कि अगर उसका सरनेम वो है ही नहीं तो वो यहाँ पर वो ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट बनने की एक्टिंग कैसे कर सकता है। और वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर इन लोग को यहाँ से बाहर निकालने कहता है और फिर उन लोग की इतनी बेइज्जती हो जाती है और ये देखकर सूजी को बहुत ही मजा आता है और वो यन से कहती है कि अब तो वो लोग चले गए तो हमें भी यहाँ से जाना चाहिए, नहीं तो हमें भी बहुत बुरी तरीके से निकाला जाएगा। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा विला पसंद आ रहा है। तभी मैनेजर यहाँ पर आकर इन लोग से पूछने लगता है कि वो लोग क्या खरीदेंगे। वैसे भी वो स्पेशली यहाँ पर वो ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट को विला दिखाने के लिए आया था। तो सूजी कहती है कि ऐसी बात है तो वो ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट तो यहाँ पर आया नहीं, तो हम लोग यहाँ से जाते हैं। तभी यन जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और यन की साइन देखने के बाद मैनेजर को पता लग जाता है कि वही वो ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट है, पर यन उसे इशारा करता है कि वो इस बारे में कुछ ना बताए। फिर मैनेजर तो बहुत ही खुश हो जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। फिर सूजी से कहती है कि चलो हम लोग खाना खाने चलते हैं और वो जल्दी से बाहर आ जाती है। तो यन इसे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें घर पसंद नहीं आया। फिर ये सूजी को ऐसे गुस्से में देखकर सोचता है कि लगता है इसे सब पता चल गया, फिर तो मैं अब अपनी आइडेंटिटी और छुपा नहीं सकता हूँ, मुझे इसे सब बता देना चाहिए। और फिर ये बताने ही जा रहा होता है पर तभी सूजी से कहती है कि आखिर तुमने साइन क्यों किया, मैं तुम्हें अच्छा खासा यहाँ से लेके चलने वाली थी ना, अब वो लोग तुम्हें पे करने के लिए बोलेंगे तो तुम क्या करोगे। तो ये कहता है कि मैं पे कर दूंगा। तो सूजी कहती है कि एक्टिंग करना बंद करो, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम ये सब चैन को गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे थे ताकि मेरा बदला ले सकूं।
लेकिन तुम्हें कम से कम मुझसे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलो मुझसे प्रॉमिस करो कि अब से मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। और फिर रास्ते में बारिश होने लगती है तो ये लोग भीग जाते हैं। और घर आने के बाद यन सूजी के बाल सुखाने में हेल्प करता है तो वो बहुत ही खुश होती है कि ये इतना भी बुरा नहीं है। फिर यन के ग्रैंडपा को इस बारे में पता लग जाता है कि यन किसी लड़की के लिए घर खरीदने गया था। तो इन्हें बहुत ही गुस्सा आती है कि एक लड़की पैसों के लिए मेरे ग्रैंडसन को फंसा रही है। ये अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम इसी वक्त कार रेडी करो, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही सूजी देखती है कि यन को फिर से फीवर हो गया है तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है और दोनों ही लिफ्ट में होते हैं। और तभी यन को सेक्रेटरी की कॉल आती है और वो बताता है कि उसके ग्रैंडपा यहाँ पर उससे मिलने आ रहे। तो ये जानने के बाद यन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और लिफ्ट खुलते ही वो जल्दी से यहाँ पर सूजी को किस करने की एक्टिंग करने लगता है। ग्रैंडपा यहाँ पर यन का फेस तो नहीं देख पाते पर बहुत ही एम्बैरस हो जाते हैं कि आजकल के कपल भी ना कहीं भी किस करने लगते हैं और वो यहाँ से दूसरी लिफ्ट में जाने के लिए निकलते हैं। फिर यन यहाँ पर सूजी से सॉरी कहता है तो ये पूछती है कि आखिर वो ग्रैंडपा कौन थे, क्या तुम उन्हें जानते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके ऊपर तुम्हारा कर्जा है। तो यन एक्टिंग करता है कि हाँ वो पैसों के लिए मेरे पास आए थे इसलिए मैं छुप रहा था। तो सूजी कहती है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ तुम्हें यहाँ से भगा के लेके जाने में। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ पर है। फिर वो ऊपर से इन लोग को जाते हुए देख लेते हैं। तभी ग्रैंडपा का असिस्टेंट उन्हें सजेस्ट करता है कि ये तो अच्छी बात है ना, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाएंगे। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये अच्छी बात कैसे हो सकती है, अभी हमें पता नहीं है कि वो लड़की कैसे टाइप की है। सोचो जो लड़की पैसों के लिए मेरे ग्रैंडसन के पीछे पड़ी है वो अच्छी कैसे हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में सूजी यन का ख्याल रख रही होती है और उसे खाना खिला रही होती है। तभी सेक्रेटरी यहाँ पर आकर यन को बताता है कि चेयरमैन यहाँ पर आ गए। तो सूजी से पूछती है कि चेयरमैन कौन है तो यन इसे नहीं बताता और कहता है कि मेरा यहीं पर ही वेट करो, मैं अभी आता हूँ। और वो दरवाजा बंद करके बाहर चला जाता है। और तभी उसके ग्रैंडपा यहाँ पर उसे बात करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो यन कहता है कि ग्रैंडपा बैठ के बात करते हैं। और फिर ग्रैंडपा यहाँ पर इसे समझाने लगते हैं कि उन्होंने उसकी शादी बाय फैमिली की डॉटर के साथ फिक्स कर दी है। तो यन कह देता है कि ग्रैंडपा मुझे कोई लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। तो ग्रैंडपा बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं कि ऐसा तुम नहीं कर सकते और अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें सीईओ की पोजीशन से हटा दूंगा और तुम मेरे ग्रैंडसन भी नहीं रहोगे। ऐसा बोलकर वो गुस्से में चले जाते हैं। सूजी अंदर रूम से सारी चीजें सुन लेती है और ग्रैंडपा के जाते ही वो यहाँ से बाहर आ जाती है और उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने आखिर मुझे क्या समझा हुआ है, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाए रखे थे, आखिर मैं तुम्हारी नजरों में हूँ क्या। यन और असिस्टेंट तो डर जाते हैं कि सूजी को सब पता लग गया और फिर यनी से माफी मांगने लगता है कि सॉरी मैंने तुमसे सब छुपाया था। सूजी कहती है कि आखिर तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे ग्रैंडपा इतनी बड़ी बीमारी का शिकार है और उनकी बीमारी तो कितनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो कोई और ही सपने में जी रहे हैं और अपने आप को चेयरमैन समझ रहे हैं और तुम्हें सीईओ समझ रहे हैं। फिर ये सब सुनने के बाद असिस्टेंट और यन को समझ आता है कि सूजी को तो कुछ समझा ही नहीं और वो तो कुछ और ही समझ रही है। फिर घर आने के बाद दोनों टीवी में न्यूज देख रहे होते हैं और सूजी को बहुत ही गुस्सा आती है कि इस चैन ने मेरे डिजाइन का यूज करके अवार्ड जीत लिया जबकि ये अवार्ड मुझे मिलना चाहिए। यन इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं इस चीज को डील करूंगा। तो कहती है कि तुम कैसे करोगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर अपने उस रिच वुमेन के साथ रोड पर रोमांस कर रहा होता है। तब ये दोनों मिलकर उसका वीडियो बना लेते हैं और फिर घर आने के बाद चैन सूजी को इस बारे में बताता है कि उसने उसकी वीडियो को न्यूज में डलवा दिया। सूजी बहुत ही खुश हो जाती है कि ये न्यूज फ्रंट पेज पर आ गई, आखिर तुमने ये कैसे किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन से यहाँ सभी रिपोर्टर सवाल करने पहुंच जाते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड लिन उसे छोड़कर चली जाती है। फिर चैन यहाँ से भागने को कर रहा होता है तभी यहाँ पर सूजी और यन आ जाते हैं और ये लोग सभी रिपोर्टर को इस बारे में बता देते हैं कि इसने जो अवार्ड जीता है वो सारी डिजाइन सूजी की है और सूजी के पास उस डिजाइन के ड्राफ्ट है। फिर यहाँ पर सभी रिपोर्टर चैन के बारे में और बात करने लगते हैं कि एक तो वो ऐसी हरकतें कर रहा था और ऊपर से उसने डिजाइन भी चोरी किया हुआ है। फिर ये लोग ये भी बातें करते हैं कि वैसे ये लड़की कौन है जिसकी उसने डिजाइन चुराया है और ये लोग सूजी को देखकर कहते हैं कि लगता है ये तो चैन की एक्स गर्लफ्रेंड है। तो चैन जल्दी से सभी रिपोर्टर से कहने लगता है कि आप लोगों ने सही पहचाना, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। फिर यन यहाँ पर सारे डिजाइन दिखाकर ये प्रूव कर देता है कि ये सब सूजी नहीं बनाई थी क्योंकि उस पर उसका नाम भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर सभी रिपोर्टर समझ जाते हैं कि चैन सब झूठ बोल रहा है तो ये लोगों से सवाल करने के लिए उसके पीछे जाते हैं और वो यहाँ से भागने लगते हैं। फिर सूजी बहुत ज्यादा खुश होती है कि यन ने उसकी कितनी हेल्प किया, उसके डिजाइन ड्राफ्ट भी ढूंढ दिया। तो वो उसे थैंक यू कहती है और फिर से डिनर की ट्रीट की बात करती है। यन कहता है कि आज हम सेलिब्रेट तो जरूर करेंगे लेकिन डिनर की ट्रीट मेरी तरफ से होगी और वो उसका हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेके जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि बाय जिंग इन लोग को देख लेती है जो कि यन की फियांसी है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि मेरी फियांसी को ये लड़की मुझसे कैसे छीन सकती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर यन सूजी को कार में बैठाने के लिए लेके जाता है तो ये कहती है कि तुमने फिर से कार रेंट पे ले लिया, हम बाइक से भी जा सकते हैं। तो यन कहता है कि इस बार मुझे मना मत करो। तो सूजी मान जाती है और उसके साथ कार में बैठ जाती है और फिर वो अपनी सीट बेल्ट नहीं लगा पा रही होती है तो यन उसकी हेल्प करने लगता है। तभी दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और यन उसे किस करने जाता है पर सूजी जल्दी से उसे दूर कर देती है और बहाने करती है कि वो बस सीट बेल्ट के लिए उसे पुश कर रही थी। सूजी पूछती है कि तुम मुझे कहाँ पे लेके चल रहे हो। तो कहता है कि वो जगह जहाँ पर लड़कियां जाने से मना नहीं करती और फिर वो उसे एक ज्वेलरी स्टोर में ले आता है और कहता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट में कुछ देना चाहता हूँ तो तुम मुझे मना मत करना। तभी इतने में लिन भी यहाँ पर शॉपिंग करने आई होती है और वो सूजी और यन को देखकर इन लोग का मजाक उड़ाने लगती है और वो ये तक कह देती है कि यन के पास इतने अमीर वाले कपड़े कहाँ से आ गए, जरूर से रेंट पे लिया होगा।
तो सूजी यहाँ पर यन की साइड लेती है और उसे चिल्लाती है कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो। फिर यहाँ पर वो ओल्ड मैन आ जाता है जिसे लिन ने नया नया फंसाई होती है और उसकी वजह से यहाँ पर वो डायमंड रिंग वगैरह खरीद रही होती है। तो सूजी भी इसे दिखाने के लिए एक रिंग खरीदती है और कहती है कि तुम्हारी वाली रिंग तो सिर्फ 1 कैरेट की है और मेरी वाली पता है कितने बिलियंस की है, तुम्हें पसंद आई? फिर लिन भी अपने इस ओल्ड मैन से कहती है कि वो भी उसे उतनी महंगी रिंग दिलाए पर उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते। तो ये गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और फिर लिन के यहाँ से जाते ही सूजी ये रिंग वापस करने लगती है और कहती है कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए हम खरीदेंगे नहीं। तो यन कहता है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो, तुम्हें ये रिंग पसंद आई है तो हम ये खरीद लेते हैं। तो सूजी से मना कर देती है और कहती है कि चलो हम लोग बाहर खाना खाने चलते हैं। फिर जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं तो कोई बंदा इन लोग की फोटो ले लेता है और वो बाइजिंग को ये दे देता है जो कि वो ग्रैंडपा को सेंड कर देती है और उन्हें कॉल करके कहती है कि ग्रैंडपा शायद अब मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं बन पाऊंगी क्योंकि यन को तो कोई और मिल गई है और वो लड़की उसे डायमंड रिंग खरीदवाने के लिए लेके गई थी। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ सिर्फ तुम ही बनोगी। और फिर कॉल रखते ही बाइजिंग सोचती है कि उस लड़की ने सोची भी कैसे कि वो यन को मुझसे छीनेगी। और फिर ये यहाँ पर सूजी की अंकल आंटी को बुला लेती है और कहती है कि अगर तुम लोग मेरा काम करोगे तो तुम्हें अच्छा खासा बेनिफिट मिल रहा है। फिर इतने सारे पैसे देखकर अंकल आंटी तो बड़े खुश जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि सूजी की आंटी उसके पास पहुंचती है और एक्टिंग करते हुए उसे कहती है कि तुम्हारे अंकल मुसीबत में पड़ गए इसलिए तुम मेरे साथ अभी चलो। सूजी जाने के लिए नहीं मानती पर इसकी आंटी काफी ज्यादा एक्टिंग करती है तो सूजी को माननी पड़ता है और वो उसके साथ बाहर में आ जाती है जहाँ पर कुछ गुंडे इसके अंकल को पकड़ने की एक्टिंग कर रहे होते हैं और ये लोग सूजी को बात करने के लिए अंदर साथ में लेके जाते हैं। और तभी बाइजिंग यहाँ पर ग्रैंडपा को लेकर पहुंच जाती है ये दिखाने के लिए कि सूजी कैसे टाइप की लड़की है और वो यहाँ बार में गई है। फिर सूजी के अंकल आंटी बार के ओनर के साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं और वो सूजी को एक ड्रेस पहनने के लिए दे रही होती है तो सूजी मना करती है कि मैं बस यहाँ पर सिर्फ वे ड्रेस की जॉब करने आई थी। तो ये लोग इसे जबरदस्ती ड्रग दे देते हैं और फिर एक रिच मैन को बेच देते हैं। फिर हम देखते हैं फिर उसकी ग्रैंडपा यहाँ उसे बात करने के लिए बुलाते हैं और जैसे वो बाहर में पहुंचता है तो वो बाइजिंग को साइड में ले जाकर उसे पूछता है कि तुम ही ने यहाँ पे ग्रैंडपा को लेकर आई हो ना। तो ये तो मानने के लिए तैयार नहीं होती। तभी यहाँ पर बार की ओनर सूजी के बारे में बात कर रही होती है तो ये सुन लेता है और पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर है। ग्रैंडपा कहते हैं कि सुना तुमने, तुम जो लड़की को पसंद करते हो वो यहाँ पर ऐसे काम करती है। और फिर यन जाकर सूजी को ढूंढ ही लेता है और उसे उस रिच मैन से बचा लेता है और फिर जल्दी से वो सूजी को लेकर घर आ जाता है और उसका ख्याल रखता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही वो सूजी से कहता है कि तुम यहीं पर ही रहो, कहीं मत जाना। फिर हम देखते हैं कि बाय जिंगलिन को काम दे देती है कि वो सूजी से बदला लेना चाहती है ना, तो ये उसके पास अच्छा मौका है। हम देखते हैं कि अब यन और सूजी साथ हो चुके होते हैं और वो उसे कहता है कि वो अपनी फैमिली से उसे इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो सूजी बहुत ही खुश होती है लेकिन वो पूछती है कि तुम्हारी तो फियांसी है ना और वो कोई रिच फैमिली की लड़की है। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है और मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। सूजी मान जाती है और तभी इतने में यन को कॉल आती है कि उसके ग्रैंडपा बीमार है और हॉस्पिटल में है। तो ये जल्दी से सूजी को लेकर अपने ग्रैंडपा से मिलने चाहता है और यहाँ पर सूजी से कहती है कि मैं ग्रैंडपा का ख्याल रख लूंगी, तुम जाके अपना काम कर लो। फिर सूजी यहाँ ग्रैंडपा के साथ अकेले होती है और तभी इतने में यहाँ पर लीन आ जाती है और ये ग्रैंडपा को मारने की कोशिश करती है और सूजी कहती है कि मैं तुम्हारी तो हेल्प कर रही हूँ। ये ओल्ड मैन तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की शादी के लिए नहीं मान रहा है ना। तुम्हें वैसे पता नहीं होगा कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो ग्रुप कंपनी का प्रेसिडेंट है। सूजी ये जानकर शॉक होती है और लिन जानबूझ के इसे यन के अगेंस्ट भड़काने लगती है कि वो तो तुमसे प्यार ही नहीं करता है और वो बस तुम्हारा यूज कर रहा है, इसलिए उसने तुम्हें अपने बारे में बताया ही नहीं कि वो इतना रिच है क्योंकि वो तुम्हें कुछ भी नहीं समझता। पर सूजी इसकी बातों में नहीं आती है और वो कहती है कि रुको मैं अभी डॉक्टर को यहाँ पर बुलाती हूँ, फिर तुम बचोगी नहीं। फिर ये जानबूझ के खुद को चोट लगा लेती है और सूजी को चाकू पकड़ा देती है और एक्टिंग करती है कि उसने उसे मारी। और फिर बाजिंग यहाँ पर यन को लेकर पहुंच जाती है और यन को कहने लगती है कि देखो कि कैसे ये ग्रैंडपा को मारने की कोशिश कर रही थी और फिर जब लिन ग्रैंडपा को बचाने आई तो इसने लिन को भी चोट पहुंचा दी। फिर यहाँ पर यन इसकी बातों पर बिलीव करने की एक्टिंग करता है और सूजी से कहता है कि अब तुम नहीं बचोगी। और फिर इसके बाद बाजिंग तो बहुत ही खुश हो जाती है कि यन सच में उसकी बातों में आ गया और फिर यन को एविडेंस मिल जाते हैं और वो बाजिंग को दिखा देता है कि उसने ये सारी प्लानिंग करी थी और उसने ही उसके अंकल आंटी को भी पैसे दी थी। फिर बाजिंग को यहाँ पर अरेस्ट करके फिर बाजिंग को यहाँ पर गार्ड्स पकड़ के लेके जाते हैं और फिर ग्रैंडपा यहाँ पर सूजी से माफी मांगते हैं कि उन्होंने उस पर बिलीव नहीं करे थे और गलत समझे थे और वो इन दोनों के रिश्ते के लिए अब रेडी हो जाते हैं। फिर यन यहाँ पर सूजी को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे माफी भी मांगता है कि उसने उसे झूठ बोला। तो सूजी उसे माफ कर देती है और वो इसे रिंग पहना देता है और फिर दोनों ही हक करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।